हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। अब इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मतलब पिछले वीडियो में हमने बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चंस का हम देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस। मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, इनको इक्वेशन बनाना है और इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। मतलब उसके बाद आपको इनको बैलेंस करना है। तो आइए देखते हैं, ये 4 इक्वेशंस है, इनको डिटेल में हम समझते हैं, एक एक करके सारी इक्वेशंस को बनाते हैं स्टेटमेंट से और बैलेंस करते हैं। पहला क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मतलब बहुत सिंपल रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है मतलब H2, किसके साथ? नाइट्रोजन गैस के साथ मतलब N2, और आपको दे रहा है क्या? अमोनिया। तो दिस इज कॉल्ड NH3। नाउ दिस इज कॉल्ड योर अमोनिया। अब स्टूडेंट होगा क्या? ये तो आपने इक्वेशन लिख ली, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस भी करना है अपने को, तो बैलेंस भी करते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट मेथड्स बता रहा हूं बैलेंस के। मतलब आपको टेबल वाले मेथड 4 नंबर या 5 नंबर के एक्सक्लूसिव बैलेंसिंग करने को आएगा तो आपको यूज करना है। अदरवाइज सबसे सिंपल और जल्दी होने वाला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग बिना टेबल के भी एटम्स को देखकर डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट दोनों का तरीका एक है, बस टेबल फॉर्म में आप थोड़े से इंश्योर रहते हो कि हां एक एक एलिमेंट को हम प्रॉपर एनालिसिस करके उसको बैलेंस कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में आपको बताता हूं कैसे होगा बैलेंसिंग का। जैसे सबसे पहले हमको नाइट्रोजन बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हम वैसे भी बाद में बैलेंस करेंगे, तो हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन कितने? यहां पर 2 और यहां पर कितने? 1। तो एक काम करते हैं, जहां 1 है वहां पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इस मॉलिक्यूल के पहले ही करेंगे। ये मैंने आपको बैलेंसिंग में बहुत डिटेल में बताया है। मतलब जो भी आपको बैलेंस करना है वो पहले लिखना है। तो आप यहां पर लिख दोगे 2। अब इससे क्या होगा? नाइट्रोजन तो 2 और 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहां गड़बड़ हो गई। कितने हो गए? 3 और 2, मतलब 3 इंटू 2 6। तो यहां पर 3 इंटू 2 यानी कि 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो और यहां पर हाइड्रोजन आपके पास ऑलरेडी कितने हैं? यहां पर हाइड्रोजन आपके पास ऑलरेडी कितने हैं? यहां पर हाइड्रोजन आपके पास सिर्फ 2 हैं, तो 2 को 3 6 कैसे बनाओगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आप फाइनली इस तरीके से बैलेंस करोगे। तो फाइनल बैलेंस रिएक्शन क्या हो गई? 3H2 प्लस N2 gives 2NH3। ये आपकी फाइनल बैलेंस रिएक्शन होगी और इस तरीके से ये बैलेंस्ड कर लोगे। अब आते हैं अगली रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन बोलती है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बर्न कर रहे हो आप। अब आपको समझना है बच्चों इक्वेशन का मतलब। रिएक्शन ये कहती है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को जला रहे हो। अब याद रखना बच्चों, जब भी कभी वर्ड आता है कंबशन या बर्निंग, इसका मतलब है आपको उस चीज की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है। और यहां किसको जला रहे हो? हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड को जलाने की है, तो H2S की रिएक्शन आप O2 से करा रहे हो। तो ये हो गया H2S रिएक्टेड विथ O2। अब इसमें होगा क्या? अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है और तब आग लगाई जा रही है, तो होगा क्या? हाइड्रोजन और सल्फर जो इसको बना रहे हैं वो सब अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। और हमेशा ये होगा, कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर के जो भी एटम्स होंगे वो सब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज करेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? वाटर, जैसा कि बताया भी गया है। और सल्फर भी ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा कि बताया गया है। तो आपको ये दोनों चीजें बन गई। H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। अब सबसे पहले अब आप बैलेंसिंग शुरू करोगे तो उस एटम को बैलेंस करोगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा होगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बचा हुआ एलिमेंट बैलेंस करोगे। लेकिन यहां आप देखोगे बचा हुआ एलिमेंट कौन है? सल्फर है। और सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि यहां पर भी 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। मतलब सल्फर की टेंशन नहीं है। अब बच गए कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें ऑक्सीजन को सबसे आखिरी में आप बैलेंस करना। क्यों ऑक्सीजन को सबसे आखिरी में बैलेंस करना? क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है, मतलब इंडिविजुअल एटम है।
मतलब इसको आप डायरेक्टली इसकी संख्या बढ़ाकर इसको बैलेंस एक साथ कर सकते हो बिना किसी दूसरे एटम की संख्या को डिस्टर्ब करे बिना। अदरवाइज बैलेंसिंग में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है, जब हम एक एटम को जैसे तैसे बैलेंस करते हैं तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा जो बैलेंस पहले से था वो बिगड़ जाता है। ऐसे ही होता है ना, जो बैलेंस रहता है वो अनबैलेंस हो जाता है कभी कभी कोई दूसरा एटम। ऑक्सीजन के केस में यहां नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट तरफ अगर बढ़ेगा तो वो इंडिविजुअली बढ़ सकता है। हां, प्रोडक्ट तरफ वो दिक्कत आ सकती है क्योंकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आपका अकेला नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट में आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि हाइड्रोजन भी रिएक्शन में पहले से ही बैलेंस है। तो अब कौन बच गया, अब ऑक्सीजन ही बच गया। ऑक्सीजन की संख्या देखें तो यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, और यहां पर बात करें तो इसके पास 1 है और इसके पास 2 अगेन ऑक्सीजन के एटम है। अब ये 1 और 2 तो 3 हो गए और ये 2 हो गए। क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए, बहुत आसान तरीका है, ये जो 1 लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब इस वाली चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बिगड़ेगा, लेकिन अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अपने को ये 2 करना पड़ेगा। अब ये 2 और 2 कितने हो गए, 4, और इस वाले 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो गया 2। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। कितना हो गया हाइड्रोजन, 4, और यहां कितना है 2, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन सही हो गया, ऑक्सीजन भी सही है, लेकिन दिक्कत हो गई यहां बढ़ाया तो सल्फर बिगड़ गया। कोई बात नहीं, सल्फर कितना है मेरे पास, सल्फर है मेरे पास 2, और वहां कितना है 1, तो मुझे सल्फर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो सल्फर की वैल्यू मैं यहां पर बढ़ा देता हूं, कितनी, 2 हो गए सल्फर और सल्फर 2। और अब एक बार और ऑक्सीजन फिर बिगड़ गया, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब समझना 2 और 2 4, और 2 कितने हो गए 6, तो आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम हो गए अब 6, क्योंकि आपने 2 का मल्टीप्लाई यहां 2 में और कर दिया इस बार, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। और यहां पर आपके पास 4 है, तो एक काम करो, इसमें एक O2 और ऐड कर दो, मतलब जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया था उसको 2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए अब आप सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बैलेंस हो गया। और इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब सब कुछ बैलेंस है। फाइनल बैलेंस रिएक्शन लिखें, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। अब आप क्लियर देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 हैं, और यहां पर भी 2 दूनी 4 है। सल्फर कितने हैं, 2 हैं, यहां पर भी सल्फर 2 हैं। ऑक्सीजन 3 2 6 हैं, यहां पर 2, और यहां 2 2 4, 4 प्लस 2 6 है। मतलब ये हमारी कंप्लीट क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा 3-4 बार चीजों को बदला है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस ही बड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड लेवल पर और आपके स्कूल लेवल पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, टेबल बनाकर भी हम इसी तरीके से कर सकते थे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी, इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन तो दी हुई है स्टेटमेंट फॉर्म में, इक्वेशन लिख लेते हैं। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 होल थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा। तो रिएक्शन करने पर ये क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और AlCl3 के साथ हमें क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, जिसका नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा कुछ इस तरीके से। ये आपको एक रिएक्शन दी गई है, आपको इसको बैलेंस करना है। एक काम करते हैं, बैलेंसिंग में देख लेते हैं। बेरियम को कितना है, 1 और 1, बेरियम तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम देख लेते कितने हैं, 2, और इस साइड कितने 1, तो एक काम करते इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देते, उससे क्लोरीन बिगड़ जाएगा। जहां भी करोगे वहां पर तुरंत उसके बगल वाला नंबर बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं, क्लोरीन को भी देख लेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया ना। अब एक काम करते हैं, क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 6, और यहां कितने, यहां पर कितने 2 हैं, तो 2 को 6 कैसे बनाओगे, इसके पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब क्लोरीन बैलेंस हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में बेरियम फिर बिगड़ गया। तो बेरियम थे 3
और यहां कितने हैं 1, तो सीधा यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 3 का सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर आपके प्लस 3BaSO4 हो जाएगा। अब बेरियम भी बैलेंस है, सिर्फ प्रॉब्लम है सल्फेट की, क्योंकि यहां पर हमने कुछ चीज बढ़ाई है तो तुरंत उस पर हमारी नजर जानी चाहिए। सल्फेट 3 टाइम्स हो गया, सल्फेट को मैं एज एन होल देख रहा हूं क्योंकि सल्फेट यहां पर भी और सल्फेट यहां पर भी है, तो उसको सल्फर और ऑक्सीजन अलग करके मत देखो, उसको एक यूनिट मान लो सल्फेट की, वो कितने टाइम से 3 टाइम से, और यहां पर मैं देख लेता हूं कितने टाइम से 3 टाइम से। मेरे हिसाब से रिएक्शन मेरी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। एक बार मैं बैलेंस रिएक्शन फाइनल लिख लेता हूं, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 2AlCl3 प्लस 3BaSO4 का प्रेसिपिटेट है। अब आप देख सकते हो बेरियम 3 है, यहां पर भी बेरियम 3 है। अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की 6 है, यहां पर भी क्लोरीन 3 2 6 है। एल्यूमिनियम 2 है, यहां पर भी एल्यूमिनियम 2 है। सल्फेट 3 है और यहां पर भी 3, और सल्फेट के पहले लिखा हुआ है तो 3 सल्फेट है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो ये हमारी फाइनल जो स्टेटमेंट्स हमको दिए थे, उन स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन बनाई और उस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया। आगे देखते हैं चौथी रिएक्शन क्या बोलती है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो पोटेशियम का रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, मतलब H2O के साथ। क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना रहा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH। थोड़ा सा दूर लिखता हूं क्योंकि मेरे को अगर कोई चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ी तो वो पहले करता हूं, तो इसलिए कुछ जगह छोड़कर रखूंगा। एंड हाइड्रोजन गैस, तो प्लस में क्या लिख देंगे हम, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन देखें, पोटेशियम तरफ कितने एटम से, 1, और यहां पर कितने, 1, मतलब दोनों तरफ एक एक एटम है, पोटेशियम बैलेंस है। अब किसको करना चाहिए, ऑक्सीजन को करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर अकेला है जिसको आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। और मैंने कहा है बच्चों, जो चीज अकेली होगी उसको आखिरी में बैलेंस करोगे तो प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। लेकिन किस्मत से ऑक्सीजन भी एक एक है यहां पर। तो अब बचा ही कौन, हाइड्रोजन बचा। देख लेते गिनती में, यहां कितने, 2 हैं, और यहां कितने हैं, यहां पर कितने, 2 एटम है हाइड्रोजन के, और यहां कितने, यहां 1 है और यहां पर 2 है। मतलब इस साइड ज्यादा है और इस साइड कम है, और वो भी एक तरफ 3 है ऑड नंबर और एक तरफ 2 है आपका इवन नंबर। तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, मतलब जहां 1 है वहां 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यहां पर 2 ऐड कर देते हैं। और यहां पर 2 था तो इसको भी ट्वाइस कर देते हैं, तो यहां पर अपन 2 × 2 4 हाइड्रोजन होंगे। अब ये 2 × 1 2 + 2 4, और यहां पर 2 × 2 4। लेकिन प्रॉब्लम क्या गई, यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गए, और यहां पर पोटेशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब एक काम करते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पर भी ऑक्सीजन 2 ही आ गए। लेकिन दिक्कत किसके साथ हो गई, पोटेशियम के साथ। पोटेशियम यहां 2 है जबकि यहां 1 है, तो कोई बात नहीं, यहां पर सीधा 2 कर देते हैं। रिएक्शन फाइनली बैलेंस हो गई। आप देख सकते हो रिएक्शन पूरी तरीके से फाइनल बैलेंस हो गई। मैं फाइनल रिएक्शन एक बार लिख देता हूं, तो ये हो गया आपका पोटेशियम 2K + 2H2O गिव्स 2KOH + H2। आप देखोगे ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई, और इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा अगला सवाल हो चुका है पूरी तरीके से, जिसमें हमने पूरी रिएक्शन को बैलेंस किया है। अब इसके आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम है जिसमें आपको फिर से बैलेंसिंग करनी है, मतलब सेम रिएक्शन है जिसमें आपको फिर से बैलेंसिंग करनी है। इस बार रिएक्शन में अच्छी बात है कि रिएक्शन नहीं दी, इस बार आपको इक्वेशन दी है, मतलब आपको इस बार प्रॉपर इक्वेशंस बनाकर दिया हुआ है और इक्वेशंस के हिसाब से इसको समझना है। तो आइए एक एक करके सारी रिएक्शंस को देखते हैं, जिसमें पहली रिएक्शन क्या है, HNO3 + कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट + वाटर। ये रिएक्शन है, तो देख लेते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम करते हैं नाइट्रोजन या कैल्शियम में से किसी एक को, और मैं कहता हूं कैल्शियम में से कैल्शियम कर लेते हैं। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि NO3 को मैं 1 यूनिट मान लूंगा, ये 1 यूनिट है नाइट्रेट, मतलब इसमें आप ऑक्सीजन को अलग मत करना, इसमें जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रेट का ही पार्ट समझना। तो ये नाइट्रेट हो गया, और यहां पर भी आप देखोगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये नाइट्रेट है, ठीक है। सबसे पहले मैं कैल्शियम देखता हूं, कैल्शियम यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, मतलब कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है।
तो एक काम करते हैं, नाइट्रेट को कर लेते हैं। नाइट्रेट कितने हैं यहां पर? 2 हैं। नाइट्रेट मतलब NO3, बेसिकली नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूं यहां पर, नाइट्रेट आयन होता है हमारा NO3-। ठीक है, तो अब नाइट्रेट आयन देख लेते हैं। यहां पर 1 है और यहां पर 2 हैं, तो एक काम करते हैं, यहां पर सीधा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं रिएक्शन लिख देता हूं एक बार, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, नाइट्रेट को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। कितने नाइट्रेट है यहां पर? 2। यहां पर क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई, हो गया नाइट्रेट बैलेंस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हाइड्रोक्साइड को देख लेते हैं, लेकिन एक यूनिट नहीं मान सकते क्योंकि यहां पर H2 है, यहां पर वो बदल रहा है, तो हाइड्रोक्साइड को हम एक यूनिट नहीं मान सकते। तो एक काम करते हैं, पहले H देख लेते हैं। कितने H है यहां पर? 2 हाइड्रोजन एटम है और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब टोटल हो गए कितने? 4 हाइड्रोजन एटम। यहां क्या स्थिति है? यहां पर 2 ही हाइड्रोजन एटम है, सिर्फ पानी के पास है, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, 2 को 4 बनाना तो आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गए 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। लेकिन अब जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस करोगे बच्चों, वहां पर जाओगे तो वहां पर ऑक्सीजन बिगड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना हो गया यहां पर? 2। और यहां पर कितना है? यहां पर ऑक्सीजन, ये वाला मत गिनना क्योंकि ये तो आपका नाइट्रेट के पार्ट में चला गया, ये तो ये वाले पार्ट में चला गया। तो ये ऑक्सीजन कहां से? वाटर से बना होगा, तो ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होगा। मतलब यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर भी आप देख लो 2 ही ऑक्सीजन है। तो आपके ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से बैलेंस है। एक बार मैं रिएक्शन को दोबारा लिख देता हूं, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। अब आप रिएक्शन को देख लो आराम से, ये पूरी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? हाइड्रोजन यहां पर 2 है और 2 हैं, कितने हो गए? 4। यहां पर भी 4 हैं, कंप्लीट। नाइट्रेट कितने हैं? नाइट्रेट यहां पर 2 हैं क्योंकि NO3 के पहले 2 लगाए, यहां पर भी NO3 के पहले 2 लगाए, ये भी बैलेंस है। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड वाले कितने हैं। यहां पर 2 हैं और यहां पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और कैल्शियम कितना है? 1 है और 1 है, मतलब ये पूरी तरीके से क्या हो गई? बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या आ गई? पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गई। इसके बाद देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। फिर से रिएक्शन में देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ दें और सल्फेट आयन को मैं एक यूनिट मान लूंगा। मतलब ये जो SO4 लिखा हुआ है, इस SO4 को मैं एक कंप्लीट यूनिट मान लूंगा, SO4 को, क्योंकि यहां पर भी वो SO4 के रूप में ही है। सोडियम, रिएक्शन लिख लेता हूं एक बार, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन लिख दी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखते हैं Na कितने? 1 Na और प्रोडक्ट साइड में 2 Na। जाहिर सी बात है Na अलग है, और पहले मैं Na को बैलेंस करता हूं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुझे सबसे आखिरी में करते हैं। तो सोडियम को यहां पर, जहां पर 1 है वहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहां ऑलरेडी एक एटम था जो कि 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 दे देगा, और यहां पर तो थे 2 एटम। सोडियम बैलेंस हो गया। बात करते हैं आगे, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन यहां पर है अब 2 प्लस 2। यहां कितने हैं? सिर्फ 2। तो यहां पर जाहिर सी बात है 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं कर देता हूं 2H2O। ये हो गया अपना बैलेंस। तो ये हो गया 2 और 2 4, और वो भी 2 × 2 4। तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की और बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए? ये भी 2। इस ऑक्सीजन की बात मत करना क्योंकि ये तो सल्फेट आयन है जिसको हम पूरी एक यूनिट मान रहे हैं। यहां पर सल्फेट आयन तो 1 है, ऑक्सीजन यहां पर भी 2 हो गए, मतलब ऑक्सीजन भी हमारा, इसको ट्वाइस करने से इसके हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई? फाइनल रिएक्शन बच्चों हमारे पास आ गई 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4
प्लस 2H2O। ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। सिर्फ एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे आखिरी में बैलेंस करना, उसके अलावा जो एटम्स है उसको पहले बैलेंस करना। दूसरी बात, जैसे सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, तो रिएक्टेंट साइड जैसे सल्फेट रहता है, प्रोडक्ट में भी ये सल्फेट रहता है, ये टूटते नहीं है। तो फिर ये नहीं टूटते तो आप इनको एक यूनिट मान सकते हो। मतलब इसमें सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग बैलेंस मत करना, टफ हो जाएगा। आंसर तो आपको इधर केस में मिलेगा, लेकिन ये आंसर ज्यादा इजी होगा जिसमें आप सल्फेट आयन एक यूनिट मान लोगे। ऐसी नाइट्रेट आयन हो गया तो वो भी एक यूनिट मान लेना। कई रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड होगा जो हाइड्रोक्साइड ही बन जाएगा प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोक्साइड को आप एक यूनिट मान लेना। हां, हाइड्रोक्साइड अगर वाटर बन रहा है तो फिर अलग यूनिट हो गई, तो हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अलग अलग काउंटिंग आप करोगे। अदरवाइज हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोक्साइड है तो आप उसको एक यूनिट मान सकते हो। तो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन थी। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या रहा है, NaCl और AgNO3, AgCl और NaNO3 दे रहा है। मतलब NaCl यहां पर क्या कर रहा है, NaCl यहां पर आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AgNO3 के साथ, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके वो बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और NaNO3। ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहां पर फिर आ गया आपका कौन, नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट आ गया तो यहां पर भी नाइट्रेट आ गया। तो भाई साहब आप इस नाइट्रेट को क्या कर सकते हो, एक यूनिट मान सकते हो। मतलब नाइट्रेट को आप एक सिंगल यूनिट मान सकते हो। ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। तो मैंने लिख लिया NaCl प्लस क्या, AgNO3 गिव्स AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3। ये मैंने लिख लिया। ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो बख्श दोगे और उनके अलावा जो बचेगा उसको बैलेंस कर दो। अब उनके अलावा बचा कौन है, सोडियम, क्लोरीन और Ag और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन तो वैसे भी पूरी रिएक्शन में कहीं है नहीं, तो हाइड्रोजन तो वैसे ही बख्शा हुआ है। लेकिन अब अपन आगे देखते हैं, सोडियम को चलो पहले बैलेंस कर देते हैं। तो सोडियम को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सोडियम पूरी तरीके से बैलेंस है। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन भी पूरी तरीके से बैलेंस है। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर भी पूरी तरीके से तो बचा ही क्या भाई साहब, क्वेश्चन ने फिरकी ली है। मतलब क्वेश्चन में कुछ बैलेंसिंग का था ही नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। तो जो रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है वो ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, क्वेश्चन से फिरकी ले रहा है। तो कई बार ऐसा भी होगा, तुम्हारे स्कूल के मां साहब और मां साहिबा फिरकी भी ले सकते हैं कि क्वेश्चन को बोल दिया कि बैलेंसिंग करो और तुम उलझते रहे, तुम कॉपी पेन चलाते रहे धड़ल्ले से, और पता चला कि ये तो बैलेंस हो ही नहीं रही। क्यों, क्योंकि हो सकता है वो पहले से बैलेंस्ड हो। तो ये जरूर ध्यान दे देना, तो लिख देना कि इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। कुछ बैलेंस नहीं करना। टाइप बता देता हूं, Ag ने Na को लात मारी, Na ने Ag को लात मार दी, दोनों एक दूसरे को लात मारते, रिएक्शन का टाइप बोलो। वैसे पूछा नहीं था बट मैं भी फिरकी लेने के लिए पूछ रहा हूं। रिएक्शन का टाइप बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया, क्योंकि Ag Na की जगह ले रहा है और Na Ag की जगह ले रहा है, मतलब ये रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करते हैं इसके आखिरी पार्ट की। इसी क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में क्या बोला गया है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेरियम सल्फेट और HCl दे रहा है। अब देखो इसमें भी खास बात, सल्फेट आयन फिर मिल गया। देखो कितने आसान हो जाते हैं तुम्हारे काम। सल्फेट आयन फिर मिल गया, और अगर सल्फेट आयन फिर से मिल गया है तो फिर सल्फेट आयन को आप एक यूनिट मान सकते हो। तो ये एक यूनिट मान लेना इसको। क्लियर हो गया। बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस करने के लिए पहले रिएक्शन लिख लेता हूं। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, थोड़ा दूर लिख लो क्योंकि कुछ चीजें ऐड करनी होंगी। देख लेते पिछली रिएक्शन की तरह फिरकी तो नहीं ली, क्योंकि मुझे तो लग रहा है फिरकी ली है। मतलब सिर्फ क्वेश्चन मजे ले रहा है, रिएक्शन कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह बैलेंस्ड हो, और मुझे लग रहा है बैलेंस्ड है। एक बार चेक कर लो, तुम लोग इत्मीनान से चेक कर लो, फिर तो मैं एक नजर मार चुका हूं तो मुझे तो समझ में आ गया है। समझ में आया। देखो बेरियम कितने, एक, कितने, एक। Cl कितने, दो, कितने Cl है, एक। मतलब सिर्फ Cl नहीं है यहां पर बैलेंस्ड। तो एक काम करते हैं, Cl को यहां पर सीधा उठाकर दो कर देते हैं। ठीक है। एक चीज थी जो अनबैलेंस थी, मतलब हमें लग रहा था पिछली बार की रिएक्शन की तरह है, लेकिन एक एटम था जो बैलेंस नहीं था, वो था क्लोरीन, वो कर दिया।
अब देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने, 2। अब इसको बैलेंस करने के चक्कर में देखो हाइड्रोजन भी लपेटे में आ गया, तो हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बैलेंस हो गया अपने आप। अब कौन है, सल्फेट आए, तो सल्फेट को तो तुम पहले ही 1 यूनिट मानकर चले थे जो 1 है। मेरे हिसाब से रिएक्शन अब पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, मतलब लगभग फिरकी थी, मतलब कह लो कि एक ही तो एलिमेंट था, तो ये फाइनल रिएक्शन हो गई। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है। और बेरियम सल्फेट जो होगा वो पीपीटी के रूप में आएगा, व्हाइट पीपीटी। तो इस रिएक्शन का कोई टाइप बोले तो 2 टाइप है, प्रेसिपिटेशन तो हो ही रहा है रिएक्शन का, ये पीपीटी बना लेगा, लेकिन एक और चीज हो रही है, बेरियम ने H को धक्का दिया, H बेरियम की जगह जाकर चुपचाप लग गया, मतलब ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का भी टाइप हो गई, और ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होगी। तो ये आपकी पूरी बैलेंस रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस तरीके की बैलेंसिंग आती है और इस तरीके की हम लोग रिएक्शन देखते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम अपने आने वाले वीडियो में भी जारी रखेंगे, और आने वाले वीडियो में हम लोग और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको और डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन के प्रिंटेड फॉर्म के आंसर्स चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो magnetbrains.com पर जाकर, जहां पर आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियोस आपके पास मिलेंगे, जो आपके ही पसंदीदा फैकल्टीज ने आपके लिए बनाए हुए हैं। और मेरे नोट्स भी आपको magnetbrains.com पर जाकर मिलेंगे, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी तक के लिए इतना ही, आने वाले वीडियोस में जरूर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चन पहले चैप्टर पर बेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।